को जुर्यो अखारा। तहरि सितब दुर्वासा आए, सुरपति सिंहासन बैठाए। एक बार देवताओं के दरबार में महाराज भजन कीर्तन का प्रोग्राम हुआ। वहां पे महाराज दुर्वासा जी पहुंच गए हैं और दुर्वासा जी वहां जाकर के बैठे हैं। एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, वो भजन गा रहा था, राग अलाप रहा था। चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, गावत रहो मधुर स्वर ताना। चित्रकेतु नाम का जो गंधर्व था वो सुंदर स्वर में गा रहा था। उसी बीच में तब सुर भंग मिलावत भयऊ। एक बार उसने स्वर मिलाया और सुर उसका मिला नहीं, महाराज भंग हो गया बीच में। अब दुर्वासा जी को आ गया क्रोध। तब सुर भंग मिलावत भयऊ, और दुर्वासा अति क्रोधित भयऊ। तब मुनि श्राप दीन अवरोहो, भारत जाहि वृक्ष तुम हो। हा हा सबही सुरन पुकारा, कब हुई है उद्धार हमारा। और महाराज श्राप दे दिया कि जाकर के तुम भारत भूमि पे वृक्ष बन जाओ। ध्यान देना, बहुत समझने वाली कथा है, स्लीप कर जाएगी तो बाद में मत कहना महाराज। हाँ, जाकर के भारत में तुम वृक्ष बन जाओ। और आकर के वो चित्रकेतु नाम का जो गंधर्व था वो श्रृंगवेरपुर में वृक्ष बन गया। श्रृंगवेरपुर में जाकर के वृक्ष बन गया। सब लोग रोने लगे कि प्रभु इसका उद्धार कैसे होगा, इसका उद्धार करो। दुर्वासा जी ने कहा, आगे जब त्रेता युग आई है और विष्णु जगत में राम कहीं है। त्रेता ब्रह्म हरण मही भारा, रामचंद्र हुई है अवतारा। त्रेता में धरती का भार हरने के लिए रामचंद्र जी अवतार लेकर के आएंगे। तो श्रृंगवेरपुर में केवट तुम्हारे जो वृक्ष तुम बने रहोगे उस वृक्ष को कटवाएगा। केवट तुम्हारो वृक्ष कटई है, वृक्ष काट नौका बनवई है। उसका नाव बनाएंगे महाराज, और सो डारही गंगा की धारा, सकल पथिक जन उतरहि पारा। उससे बहुत सारे पथिक जो गंगा जी के पार जाना चाहते हैं उस पार जाएंगे। लेकिन तब भी उद्धार नहीं होगा। तो बोले फिर कब होगा? बोले उद्धार होगा पितु के वचन मान बनी आई हैं, तब केवट राम ही बैठई हैं। पिता के वचन मान करके जंगल को आएंगे, केवट उनको ले जाकर के अपनी नाव में बैठा लेंगे महाराज। तिनके चरण पड़हि जब छारा, तब हुई है उद्धार तुम्हारा। और आया हूँ चित्र केतु कर ध्याना। आया हूँ चित्र केतु कर ध्याना। मांगी नावना केवट आना, मांगे नावना केवट। तो वही महाराज कहता है केवट कि सिर्फ तुम हमारे लिए आए हो क्या तुम सोच रहे हो? हम तुम्हारे सारे कर्म जानते हैं। भगवान को धमकी दे रहा है, तुम हमारे लिए भर नहीं आए हो, इस नाव के लिए भी आए हो। ये नाव में जो लकड़ी लगी है ये चित्रकेतु गंधर्व है, और ये तुम्हारे चरण पड़ने से ये नाव तरेगी। इस नाव का उद्धार तुम्हारे चरण पड़ने से होगा। इसलिए तुम्हारी 100 की गरज हो तो खड़े रहो, जब हम आएंगे तो आएंगे। तो बोले कैसे आओगे? बोले जब प्रभु पार अवश्य गा चाहो। जब प्रभु पार अवश्य गा चाहो। मोहि पद पदो पधारन कहु। मोहि पद पदो पधारन कहु। पार जाना है? बोले हाँ। और खड़े काहे के लिए यहाँ पे? तो बोले पैरों को धुला लो।
लक्ष्मण जी ने कहा ना धुनाए तो बोले फिर खड़े रहो, हमसे बात ही क्यों कर रहे हो, खड़े रहो। लक्ष्मण जी ने कहा भी तुम जानते नहीं हम कौन है। बोले तुमको भी जानते हैं, बताएं क्या? बोले बताएं। अरे बोले तुम्हारी बात तो छोड़ दो, तुमको बताएं कौन हो? बोले जल के निवासी शेष। और बोले इनको भी जानते हैं, तो राम जी के बगल में। बोले ये कौन है? बोले सीता सिंधु की सुता। सीता जी ने कहा मैं तो जनक की बिटिया हूँ, तुम कह रहे हो समुद्र की बिटिया हो। बोले बस यही तो हम पहले वाली बात जानते हैं, तभी तो खड़ा किए, नहीं तो चले गए होते। इसके पहले तुम समुद्र की ही बेटी थी, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी भी निकली थी, वही लक्ष्मी जनक की बिटिया बन करके आई हैं। अब तुम